ભરૂચ નંદેલાવ વિસ્તારમાં રહેતા યુવાને પાયલોટ બનીને પિતાની ઈચ્છા પૂર્ણ કરી ભરૂચ જિલ્લાનું ગૌરવ વધાર્યું છે। પિતાની ઈચ્છા પુત્રીને પાયલોટ બનાવવાની હોય, પરંતુ કોઈ કારણસર તે શક્ય નહીં બનતા પિતાની ઈચ્છા પુત્રએ પૂર્ણ કરી બતાવી છે। સપનાની ઉડાન ઘણી ઊંચી હોય છે અને જો હિંમત હોય તો દરેક મુશ્કેલીઓને પાર કરીને તમારા સપના સુધી પહોંચી શકાય છે। કંઈક આવું જ ભરૂચના નંદેલાવ ગામની આતીર્થ સોસાયટીમાં રહેતા 20 વર્ષીય યુવાન સૌરભ ચૌધરીએ સાર્થક કરી બતાવ્યું છે। મૂળ હરિયાણાના ચૌધરી પરિવારનો પુત્ર સૌરભ ચૌધરી 5 વર્ષનો હતો ત્યારે પિતા સાથે પ્રથમ વખત વિમાનમાં બેઠો હતો। ત્યારથી જ તેણે દિલમાં પાયલોટ બનવાના સપનાઓ જોવા લાગ્યો હતો। જો કે તેના પિતાને તેમની મોટી પુત્રીને પાયલોટ બનાવવાની ઈચ્છા હતી, પરંતુ કોઈ કારણોસર તેમની ઈચ્છા પૂર્ણ ન થઈ હતી। ત્યારે પિતાની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા પુત્ર સૌરભે દિવસ રાત મહેનત કરીને 12 સાયન્સ પછી પાયલોટ બનવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરતા પિતાએ પણ પુત્ર પાયલોટ બને તે માટે તેને પૂરેપૂરો સાથ આપ્યો હતો। સૌરભે 12 સાયન્સ કર્યા, DGCAમાં એડમિશન લઈ 70% ઉપર પાસિંગ માર્ક્સ મેળવી સૌપ્રથમ પૂના ખાતે નાના એરક્રાફ્ટ ઉડાવ્યા હતા। ત્યારબાદ તેઓ પ્રથમ વખત ઇન્ડોનેશિયામાં બોઈંગ 737 પ્લેનમાં ટ્રેનર પાયલોટ તરીકે ફરજ બજાવી હાલ જ પોતાના ઘરે 2 દિવસ અગાઉ ભરૂચ પરત ફર્યો છે। જો કે આવનારા વર્ષ 2024 સુધીમાં તે સ્વતંત્ર પાયલોટ કેપ્ટન બની બોઈંગ વિમાન ઉડાવવાની તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે। चौधरी सौरभ। आप क्या करते थे और कैसे पायलटिंग में आप आए? अच्छा, तो एक्चुअली मैं जब मेरा 12th का एग्ज़ाम था तो वो कोविड बैच था मेरा 2021। सो बेसिकली उसका रिज़ल्ट मुझे पता चला कि आने वाला है नहीं, तो मतलब मुझे एग्ज़ाम देनी नहीं है और रिज़ल्ट वो लोग 10th के बेसिस पे देंगे। तो मैं सीधा फिर जून की बात है, आई थिंक सो जून में मैं सीधा चला गया था एग्ज़ाम के लिए। सो बेसिकली एग्ज़ाम देने होते हैं जो एक DGCA है, इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी जो पूरा सिविल एविएशन का सब कुछ डॉक्यूमेंट एंड ऑल स्टफ देखती है। सो उसके एग्ज़ाम्स होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल 5 एग्ज़ाम होते हैं। सो मैं उसकी प्रिपरेशन के लिए और एग्ज़ाम के लिए दिल्ली गया था। दिल्ली जाने के बाद मैंने फ़र्स्ट एग्ज़ाम 2022 जैन में दिया था, जनवरी में। और 2022 सितंबर में मैं अपनी फ़्लाइंग ट्रेनिंग के लिए महाराष्ट्र गया था। ऑल सारे पेपर क्लियर करके महाराष्ट्र बारामती पुणे के पास है, और फ्लाइंग स्कूल का नाम कार्वर एविएशन है। सो वहाँ पे मैंने अपनी फ़्लाइट ट्रेनिंग शुरू की थी, और फ़्लाइट ट्रेनिंग में मैंने 2 एयरक्राफ़्ट उड़ाए थे, एक सिंगल इंजन और एक मल्टी इंजन। सो सिंगल इंजन में मैंने सेस्ना 172 उड़ाया था, जो मैंने उसमें 185 आवर्स किए थे, और 15 आवर्स मैंने P-68 चार्ली में किया था, जो पार्टेनेवा 68 चार्ली बोलते हैं उसे। वो मल्टी इंजन है, और उसमें मैंने 15 आवर्स किए थे। सो बेसिकली लाइसेंस लेने के लिए 200 आवर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए इंडिया में, और फिर मैंने 200 आवर्स की ट्रेनिंग की थी और CPL लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। और जैसे ही मुझे लाइसेंस मिला था 2023 अगस्त में, फिर मैं चला गया था बोइंग 737 की टाइप रेटिंग करने, जो जेट इंजन एयरक्राफ्ट है जो एयरलाइन में यूज़ होता है। और मैं इंडोनेशिया गया था, और जस्ट अभी मैं 1 वीक पहले इंडोनेशिया से आया हूँ बोइंग 737 की ट्रेनिंग टाइप रेटिंग करके। सौरभ भाई, यहाँ तक पहुँचने में आपको कोई दिक्कत हुई या कोई परेशानी हुई? एक्चुअली दिक्कत तो नहीं हुई स्टार्टिंग में। मतलब जब इस फील्ड में आता है ना, तो सब यही पूछते हैं कि आप पायलट क्यों बनना चाहते हो। सो बेसिकली स्टार्टिंग में जो मेरी सिस्टर है, उनको मेरे पापा चाहते थे कैबिन क्रू बनना, और मैं खुद हरियाणा से हूँ, हमारी फैमिली हरियाणा से है। सो बेसिकली ये पायलट और इतना कुछ होता नहीं है, मतलब वहाँ पे ये डिफेंस में, आर्मी में ये सब ही होता है, तो मुझे कुछ पता भी नहीं था। सो पापा चाहते थे कि बहन कैबिन क्रू बने, बट कुछ फैमिली इशू के कारण नहीं हो पाया, तो मतलब उन्होंने ही मुझे बताया था, और फिर मैं भी धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगा। मेरा कुछ ऐसा मुझे पता भी नहीं था, और मुझे जैसे जैसे इंटरेस्ट आया मैंने शुरू किया। बस वही है, परेशानी कुछ नहीं हुई।